दम है तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया और दुनिया होगी आपके कदमों में आगे। आपकी मर्जी करना ना करना मेरा काम है बताना। तो प्रिय दोस्तों, होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है और इसलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को लाकर अपने घर में 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदल लें और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाए। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए गुड बाय कह दे। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियों उसको हमेशा मजबूर करती रहती है। इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रही है। तो पहले इन उपायों को जाने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपायों को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 205 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे 2 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 1126 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। अब जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करती थी, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था। वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और धर्म शिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाली है जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध जड़ बताई गई है, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर की कलह क्लेश समाप्त होकर के आप तरक्की की राह पर निकल जाती है और आप बन जाते हैं सबसे धनवान। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, तो इसलिए चैनल धर्म शिव के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और आपको उनकी दुआएं प्राप्त हो। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल दिव्य ज्योति पर जो भी कमेंट के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है उसे पर माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई मां लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद ना हो तो वह तुरंत उसे घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधे की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसे दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जाना जरूरी है। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिए, कट कट कर मत देखिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फायदा नहीं हुआ। हमारा कार्य सिर्फ आपके मार्गदर्शन देना है, करना ना करना आपका कार्य है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहार में से एक मानी जाती है। होली के त्योहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर के प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र के आधार पर कुछ चीज ऐसी होती है जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, परेशानियों को दूर कर देती है। प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है जो पवित्र माना जाता है, लेकिन आजकल प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को जब हम देखते हैं तो उसी से हमें होली की याद आती है। होली ने अपने भाई प्रहलाद के पुत्र को अग्नि में बैठ करके यह सिद्ध किया था कि बुराई चाहे कितनी भी हो,
पर अच्छाई के सामने नहीं डट सकती। जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आती है। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी जो भी उपाय करते हैं। अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जड़ अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। और चैनल धर्मशिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से उपाय बताऊंगा तो आप इस जीवन पर्यंत याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें हमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसे राजा कहती थी। वह अपने बाल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मन लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा से अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। यह भी फर्ज जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता की मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा परेशान रहती। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जिनके पास में एक चुनर थी जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए उसने अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाती है, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री से होली में डाल करके घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज हैं जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगा। निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको धन वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बताकर इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली है, यह अपना प्रभाव दिखाता है। परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रही हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं। जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष दोस्त में राहु केतु है, मंगल है। यह आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट लेकर आते हैं। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय भौतिक कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से और महादेव के कल्याण, ईश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह अशोक होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं। लाल किताब के भी उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की रात को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोने कोने में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह खत्म हो जाते हैं। वैसे तो घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है, चाहे आप कितना भी साफ कर लो। उसे कूड़े के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर की सुख शांति को छीन लेती है। तो घर के वास्तु दोष अगर परेशान कर रहे हैं तो यह दूर होते हैं। होली की राख से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, तो आप कोई उपाय होली के दिन जरूर करना है। अब किसी का काम नहीं बनता है, उसे असफल मिलते हैं, पैसा नहीं आता है,
घर का तंत्र मंत्र है। किसी ने कुछ कर दिया है तो ये समस्याएं आपकी जो है दूर होती है। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, आपके काम धंधे बंद है, तंगी का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाना। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें, चाहे दोस्तों आप जो है खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होलिका का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होक के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं। तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। स्माइल फैमिली एक दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वंसण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है, होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातः काल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है। तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री
इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर कर के गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है। और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब की होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं? होलिका दहन के सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना ले। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें। चाहे दोस्तों, आप जो है खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होलिका का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें। चाहे दोस्तों, आप जो है खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।
वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होलिका का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं। कई प्रदेशों में और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं, यह सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं। तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए, आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। स्माइल फैमिली एक दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वंसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है। तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है,
10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब की होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं? होलिका दहन के सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना ले। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें, चाहे दोस्तों आप जो है खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होलिका का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं। कई प्रदेशों में और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होक के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं। तेज आवाज में होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है। और आपको बता दें कि होलाष्टक पर ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य तिथि पर, शनि एकादशी पर, शुक्ल द्वादशी पर, गुरु त्रयोदशी तिथि के दिन, बुध चतुर्दशी तिथि के दिन,
मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में रहते हैं, इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से जीवन भर बाधा आती है। शुभ या मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है। और इन दिनों शादी, विवाह, सगाई, कर्ण छेदन या गृह प्रवेश आदि काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी थीं, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, यह भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस होली आपकी राशियों के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च गुरुवार को सुबह 10 बजे 11 मिनट से, और उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस वर्ष 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और होलाष्टक समाप्त होंगे। 13 मार्च दिन गुरुवार को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दोपहर, क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही समाप्त होगा। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा, और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस होली पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। और भक्तों पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा। और भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा। और भद्राकाल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा और इस बार होलिका दहन किया जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को रात 1:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक भद्रा पूज का समय रहेगा। शाम 6:27 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा। रात 8:14 से 10:02 तक भक्तों दिन के समय भद्रा है। तो ऐसे में जो लोग होलिका की पूजा करने वाले हो, वो शाम को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में, यानी जिस समय दहन का शुभ मुहूर्त हो उससे पहले ही, यानी दहन करने से कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन हो या दहन हो, हमेशा शुभ मुहूर्त ही करना चाहिए, नहीं तो अशुभ मुहूर्त में किया गया होलिका दहन जीवन भर कष्टों का सामना करने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर होगा, क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इस कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी पाठों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं
वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। 14 मार्च 2025 होली के दिन अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार यह होली जो शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है, इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 200 वर्षों के बाद आया है। इस दिन चतुर्गढ़ दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए। दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने होली के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ले, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको को वास्तु शास्त्र, तंत्र शस्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लग जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल 2025 में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति होली के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर ले है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो होली के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल 2025 में होली के दिन धारण कर लिया, तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे